संत नामदेव जी एक महान भगवत भक्त थे। एक बार उन्हीं के इलाका में एक धनी सेठ जो है यज्ञ दान पुण्य कर रहा था। लोगों ने कहा कि नामदेव जी बहुत बड़े संत हैं, उनको भी आप बुला करके कुछ दान में दीजिए। बहुत आग्रह करने पर नामदेव जी आए। वह सेठ पूछा कि आप जो इच्छा हो मांग लें। नामदेव जी बोले कि एक तुलसी दल के बराबर जितना सोना होता है उसे तुम तौल के दे दो। सेठ कहा कि मैं तो मन दो मन देने वाला हूँ, एक तुलसी पत्र में कितना आवेगा। कहे कि मुझे उतना ही तुम दे दो, अधिक की आवश्यकता नहीं है। उनके आग्रह को सुन करके छोटा तराजू मंगाता है और एक तरफ तुलसी में राम के नाम का आधा केवल रा लिख दिए और तराजू पर रख दिए। उदारता बस 1-2 तोला चढ़ाया, लेकिन पलड़ा नीचे का नीचे ही रहा। फिर और अधिक डाला, फिर पलड़ा ज्यों के त्यों रहा। फिर दूसरा तराजू बदला गया, जितना सोना था सब डाल दिया, लेकिन पलड़ा नीचे के नीचे ही रहा। नामदेव जी कहे कि तू जितना पुण्य किया है, यज्ञ किया है, उसको भी डाल दो। जितना पुण्य किया था, यज्ञ किया था, उसके फल को भी डाल दिया, लेकिन पलड़ा रस से मस नहीं हुआ। फिर जो है नामदेव जी एक तुलसी पत्र मुख में रखे और राम कृष्ण हरि का संकीर्तन करने लगे और पलड़ा जो है बराबर हो जाता है। वह धन लेकर गरीबों में बांट देते हैं। नामदेव जी का एकादशी निष्ठा बहुत बड़ी थी। एकादशी, प्रत्येक एकादशी को निर्जला एकादशी करते और उस दिन न कुछ खाते, न घर वाले खाते, न बाहर वाले को ही कुछ खिलाते। भगवान पंडरीनाथ उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके आ जाते हैं और उनके दरवाजे पर ही लुढ़क जाते हैं। दौड़ करके नामदेव जी उठाते हैं, कहते हैं महाराज क्या हो गया। कहा कई दिन का भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न खिलाओ। कहे कि अन्न तो आज मेरा व्रत है कि न खुद खाता हूँ न दूसरे को खिलाता हूँ, इसलिए फल और दूध ले लीजिए। कल मैं पारण करूँगा तो आपको भी खिलाऊँगा और मैं भी खाऊँगा। कहा कल की बात छोड़ो, मेरा प्राण आज ही निकल जाएगा, इसलिए आज ही खिलाओ। लेकिन वो खिलाने को तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे सामने ही देखते देखते मेरा प्राणांत हो जाएगा। कहे कि अब वृद्ध तो हो ही गए हैं, कितना उम्र हो गया है। कहे 125 बरस, तो और कितना जीना चाहते हैं। आज एकादशी को मर गए तो सीधे वैकुंठ जाएंगे, और इस तरह नहीं देते हैं। और वृद्ध रूपी भगवान का जो है प्राणांत हो जाता है। सारे गांव वाले आकर के उनको भला बुरा कहने लगते हैं, उनको कुजात निकाल देते हैं, गांव से बहिष्कार करते हैं। दूसरे दिन का समय आता है, सभी परिवार मिले कि हमारे दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण मर गया। गांव वाले बहिष्कार भी कर दिए हैं, इसलिए अब इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है,
और सभी लोग चिता बना कर के पहले ब्राह्मण को रखे और जिंदे जल जाने का निर्णय किए। चिता जब बन गया, पूरे गांव वाले देख रहे थे। चिता बन गया तो पहले वृद्ध ब्राह्मण को रखा गया, आग लगा दिया गया और अपने एक एक करके उस पर बैठने लगे। जब आग की गर्मी लगी तो वृद्ध ब्राह्मण जो है उठ करके बैठ गया और कहा कि मैं तुम्हारी एकादशी की परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं खुद पंढरीनाथ हूँ। और नामदेव को गले से लगाया और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए नामदेव की भक्ति को देख करके।